महर्षि में ही उपदेशामृत परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते ही माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोल हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग में चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीछे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीछे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा, इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बंदो गुरुपदकंजे कृपासिंधु नरोपरि महामोहम पुण्य जासु बचन रवे करने धन्य धन्य सतगुरु सुख का महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह पीरे, चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठनी जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कच्चा मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर काम से सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ये पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर। उनका हृदय क्या है? पत्थर।
भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अर्थ दुखदायी, नरतम पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताई कबो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परसमन कोई, आकर चारे लक्ष 84, जौनि ब्रह्मत्य जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू के करी करुणानर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। नरतन भव बारदी कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। अगर जीवन में सत्संग मिल जाता है, अगर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, समझिए आपका जीवन मंगलमय हो गया, मंगलमय। अभी सुन रहे थे ना मार्कंडे जी के बारे में। 5 वर्ष का उम्र था, ऋषि महात्मा की कृपा हुई 110 वर्ष का उम्र हो गया। भवनगामा के रहने वाले एक भक्त थे, वो सत्संग करवा रहे थे श्री सदगुरु, और गुरुदेव अपनी इच्छा से उनको सत्संग का समय देते, अपनी इच्छा से। बड़े बड़े पैरवी करने वालों को सत्संग का समय नहीं दिए, बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति को गुरुदेव सत्संग का समय नहीं दिए। सब बाबा कहते थे हुजूर इनको सत्संग का समय दिया जाए, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति है, सत्संग का अच्छा ढंग से व्यवस्था करें। कुछ बार गुरुदेव ने कहा वह सत्संग का समय हम उसी को देंगे अपने मन से देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। ऐसे गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय, जैसे गरीब व्यक्ति को बुलाकर के सत्संग का समय, और सत्संग का आयोजन में लग गए। वो कहते थे मेरे यहाँ गुरुदेव का पदार्पण होगा, सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज का पदार्पण होगा, आप लोग मदद कीजिए, लेकिन सत्संगी भी उनको मदद न करें। क्यों नहीं करते थे? गुरुदेव किसी भिखारी के आएंगे, गरीब के आएंगे, भले कोई महात्मा आ जाए लेकिन गुरुदेव नहीं आ सकते। जब सत्संगियों की ये हालत, जो सत्संगी नहीं तो मदद करते,
लेकिन दूसरे गांव के लोग मदद किए, सत्संगी सब मदद किए, जो भी सत्संगी नहीं थे वो भी चल रहा था। जैसे पंडाल बन करके तैयार हो गया, जो भी सत्संगी थे उनके मन में हुआ अरे गुरुदेव नहीं आवे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई महात्मा जी अवश्य आएंगे, तब सब मिल गए। आज सत्संग का आयोजन है और सुबह में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जैसे बच्चे की मृत्यु होती है, गांव के लोग कहते हैं सत्संग तुमको नहीं धारता है, तुम सत्संग को वापस कर दो, लौटा दो। लेकिन वो गुरुदेव के बहुत बड़े दुलारे थे, प्यारे थे। कहा नहीं, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरेगा, मेरा सत्संग नहीं। बच्चे को घर के गोद में रखते हैं, अब तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। सब गुरुदेव के सेवा में लग गए, सब गुरुदेव के सेवा में लग गए। समय हुआ, गुरुदेव मंच पर चले गए, गुरुदेव प्रवचन करने लगे। धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है, लेकिन गृहपति शांत चित्त होकर के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और आंख से धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं। और गृहपति अंतर्यामी सदगुरु सब जानते। तो पूज्यपाद गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्माओं को विदाई करना पड़ता है। सत्संग का समय क्यों ले लेता है? इसके डर से, खर्चा के डर से सत्संग का समय भी लेता है और खर्चा के डर से रोता भी है। इस बात को गुरुदेव कई बार दोहराए, लेकिन गृहपति को तो गुरुदेव श्रद्धा से सत्संग का समय दिए थे, वो शांत होकर के सुन रहे थे। कुछ बात गुरुदेव कहते देखो, जिस समय मैं इनको सत्संग का समय दिया, उस समय या सत्संग का समय ले, अभी रोता है, खर्चा के डर से रोता है। लगता है इस तरह रो रहा है कि लगता है इसका बेटा मर गया है, उसी से वो उठ करके खड़े हो कहते हैं हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा। कुछ बात गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? उसमें कुछ सत्संगी उठ करके कहते हो जो छोटा सा घर लड़का है, सुबह उम्र है। गुरुदेव उसी समय मन पर जोड़ते और एक फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी आगे में ढेर पीछे किए हो जो आहा नहीं जाइयो, वहां छुआ जाइए। गुरुदेव कहते बच्चा जब जीवित रहता है, उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, बच्चे की मृत्यु होती है तो छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। जैसे गुरुदेव आगे बढ़े, बच्चे पर एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियारनी बगल में तो रो रही, दौड़ पर बच्चे को जैसे उठाती है बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है बच्चा दूध पीने लगता है। गुरुदेव उसका नामकरण किए, उनका नाम रखे रामकुंड, उनका नाम रखे रामकुंड। बड़े जब हुए उनको लोग रामकुंड मंडल कहते थे, रामकुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे?
95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक जीवित रहे, हाल में उनका शरीर छोड़ा। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं जिनका गोद सुना था, उनके गोद को भरे, उनके गोद को भरे। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु बहुतों को दे, बहुतों को दे। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जो तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक बंद मति आत्म हर्म गति है। अखिल भारतीय सत्संग खगड़िया में हो रहा है। एक व्यवस्थापक था, कल सुबह से सत्संग प्रारंभ होता है। सत्संगी सब एक दिन पहले से आ गए जगह लेने के लिए। एक लड़की की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु व्यवस्था तो था, परिवार के सदस्य रोने लगे। वो क्या किए, जाकर के जहां ध्वजा गाते हैं, झंडा गाते हैं, धर्म ध्वजा, उसी जगह रख दिए। कहते 3 दिन के बाद हम कुछ करेंगे। अब बच्चा को कपड़ा और हाथ, जैसे सुबह से सत्संग प्रारंभ होने वाला है, 3 बजे भोर में गुरुदेव छड़ी लेकर के टहलते हुए आए और बच्चा पर जो कपड़ा था उनको हटाते हुए कहते हैं कि किसका बच्चा है? बच्चा रो रहा है, कहिए बच्चा को ले जाने के लिए। श्री सदगुरु किसका बच्चा है? तो सब उठ करके देखते हैं, माई सबको पहले देखते गुरुदेव छड़ी लेकर के बच्चे पर जो कपड़ा रखा उनको हटाते हैं। जैसे हटाते बच्चा रोने लगता है। श्री सदगुरु बच्चा रो गया। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराब में सुन जरा गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहाँ भटकता फिरता है कल्ला से, यार में रास्ता सरग में है दिलवर के करने के लिए। सुखमन की धीरा नाल से अमृत की धारा, बारे जीवन में कर्म भाव सदगुरु की नामा। दुर्लभ साल सुलभ कर पावा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। बिनु सत्संग पावे, जीवन में भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए। जीवन में सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। सुपौल जिले की जिला की बात, सुपौल जिला की बात। एक लड़का बीमार पड़ेगा और उनका पिताजी नौकरी करते थे। खादी भंडार नहीं होता है, उसी में नौकरी करते थे। पुत्र बीमार पड़ गए, उनको दिखलाया गया, डॉक्टर को दिखलाए। डॉक्टर उनको दवाई लिखे। कहा सुपौल में तो नहीं मिलेगा, यह दवाई मिलेगा सहरसा। वो सर्जन चले गए दवाई लेने के लिए सहरसा। दवाई तो मिल गए लेकिन गाड़ी ट्रेन छूट गई। अब वहां कैसे जाएंगे? अब बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, मूसलाधार बारिश हो रही। दवाई लेकर के सहरसा में जब बैठ करके कहते हुजूर बच्चा बीमार पड़ गया, दवाई तो हमारा पास में है। डॉक्टर कल के आज दवाई देना है।
वह बैठ करके गुरुदेव को पुकार रहे हैं। काफी वर्षा हो रही थी। उसी समय एक गैरिक धारी वस्त्र पहन करके पहुंचे और वो कहते हैं, दवाई ले लीजिए, इसमें पूजा भी है, ऐसे ऐसे दवाई दे लीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। इनके पिताजी हमको दवाई दिए हैं, वो कल है। ऐसे जो देख रहे थे तो लड़का भी उधर से, संस्कारी बच्चा था ना, लड़का भी उनको देखते हैं। तो लड़का देखते हैं तो लड़का क्या देखते हैं, लाल वस्त्र है, उनकी माँ भी देखते लाल वस्त्र है, और लड़का का जो लड़का गुरुदेव के मुख को देख के जो तस्वीर था देख ली कि गुरुदेव आए हैं। दवाई लेकर उनको दिए, बुखार खत्म हो गया। सुबह में जब वो पहुंचे काफी चिंता था। पहुंच कर कहते नूनू को दवाई दे दीजिए। दवाई तो खरीद लिए लेकिन चैन नहीं पकड़ पाए, हम छूट गए। और उनकी पत्नी कहने लगी, आप जो रात में दवाई भेजे थे, कहा दवाई कहाँ भेजे थे? कहा पुर्जा देखिए, पुर्जा देखते हैं, जो दवाई डॉक्टर ने दी थी वही दवाई, वही पुर्जा, वही दवाई खिलाए। कहा कुछ भी दिला। रात में कौन आए थे? कहा लाल वस्त्र था। लाल वस्त्र पहने हुए थे। वह छोटा सा बच्चा को देख ली, मुखाकृति को देख लिया, वो धारा प्रवासों बहाने लगे। हमको दवाई खरीद करके सहरसा में बैठ करके रो रहे थे, अपने गुरु को याद कर रहे थे। पूरे बच्चा बीमार से गिरना ठीक। गुरुदेव लेकर के दवाई पहुंचाई। एक खुराक दवाई खाए, लड़का स्वस्थ। पूर्णिया में हम सत्संग कर रहे थे। पूर्णिया में एक पंडित जी के यहाँ सत्संग कर रहे थे। वहां वह लड़का पहुंच गया। मुनीलालों का जो उम्र है वही उम्र लड़का है अभी से समझो। वो पहुंच गए, वो कहने लगे मेरे साथ घटना घटा था, हम ही वो बच्चा थे। गुरुदेव को जो तस्वीर, मेरे घर में जो गुरुदेव का तस्वीर था, उसी रंग रूप के वो गुरुदेव आए। हमको दवा खिलाया, हम ठीक हो। समझो अभी ठीक। ये जलालगढ़ की बात जो है, जलालगढ़ बड़ी बात हम लोग सुनते हैं। एक रुंगटा परिवार है, और मरवाड़ी माँ थे श्री सदगुरु गुरु महाराज को अनंत भक्त। गुरुदेव के पास गए, पौताओं को भी लेके गए, रोने लगी। वो जो लागे छे या धन कर देखे वाला कोई नहीं। बच्चा जन्म ले छे, कुछ दिन के बाद मृत्यु है। गुरुदेव कहते इस बार जो होगा रहेगा, इस बार जो होगा वो रहेगा, इस बार जो होगा वो रहेगा। वह मां काफी खुश हो गए। समय जब हुआ तो पुत्र को जन्म देती है। पहले तो बच्चा जीवित रहता था, इस बार तो मां के पेट से बना हुआ है। कहते बच्चे को निकाल दीजिए, और मां कह नहीं, गुरुदेव ने कहा इस बार जो होगा रहेगा, इस बार होगा
रहेगा। सुबह में जन्म लिया हुआ बच्चा वो गुरुदेव को पुकार रही है, गुरुदेव आप तो कहते इस बार तो होगा रहेगा। मेरे गुरुदेव ने कहा इस बार तो होगा रहेगा। शाम में बच्चा रोने लगता है, सब लोग वो भी अभी स्वस्थ, अभी वो भी स्वस्थ। गुरु सतगुरु सब हित नहीं को निष्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम लेकर लेव है। मात होते बड़ी छोह करनित, पिता होता अधिक भलाइए। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु सब नाही सहाय। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर कर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरण धरे चित्त है, करण धार सब गुरु दृढ़ नाम। गुरुदेव एक गाड़ी के ड्राइवर थे शर्मा, शर्मा जी के घर में जब भी भोजन बनता था ना, भोजन गाय के शुद्ध घी में भोजन बना करके गुरुदेव को चढ़वा चढ़ाते थे। पहले गुरुदेव को चढ़ा, बहुत जगह पहला भोजन गुरुदेव को चढ़ा। पहला भोजन मैं जाता हूँ पूर्णिया मरवाड़ी माता सतिया, जैसे भोजन बना गुरुदेव को चढ़ा, तब खाने के लिए देंगे किसी को खाने के लिए, और उसी में से महाप्रसाद मिला करके सबके थाल। गुरु का घर अलग है। श्री सदगुरु प्रत्येक यहाँ जाए, मैं बराबर हर माता के यहाँ, मरवाड़ी माता के यहाँ सत्संग करता हूँ, लेकिन गुरु का घर अलग है। गुरु का घर अलग, पूरा सदा हुआ। कहते गुरुदेव है ये खातू श्याम, श्री सदगुरु कहते एक के है। श्री सदगुरु एक के है, गुरु गुरु इतने श्रद्धा से करते। शर्मा जी जो भोजन बनाते थे उनकी पत्नी गाय के घी में बराबर चढ़ाते थे। एक दिन शर्मा जी बाहर निकलते, शर्मा जी देखे कि भोजन जो गुरुदेव के लिए जो महाप्रसाद बनेगा आगे तक भी चले, वहां से आएंगे तो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन गए तो उस दिन आए नहीं। उस दिन शर्मा जी नहीं आए। और दूसरे दिन उनके पत्नी क्या किए, भैंस के घी में भोजन बनाए और गुरुदेव के तस्वीर पर महाप्रसाद चढ़ाए। जैसे शर्मा जी वहां से आए, अपने पत्नी से कहते हैं, आए जैसे गुरु महाराज जो महाप्रसाद बनले कौन घी में बनले, क्योंकि गाय के घी तो सेठ गिले, भैंस के घी में बन लिए। तो शर्मा जी कहते गुरु महाराज तो गाय की भैंस के घी नहीं खाए, आप उनकर पेट खराब भा गए। अब उनकर पेट खराब भा गए। शर्मा जी गए, उसी समय गए दवाई के दुकान गए, अब पखाना को रोकने वाला दवाई ले गए, दौड़ के गए कुप्पा घाट। और कुप्पा घाट गए तो शमसेवा टल रहे। शमसेवा कहते शर्मा जी अभी वहां हम बाबा गुरु महाराज के पेट ठीक नहीं, पेट खराब हो गए यार।
बल्कि हम जो ऐसे पेट झेल रहल छी श्री सदगुरु ऐसे पेट झेल रहल छे। तो शर्मा जी कहते हमारे घर में जे न सब दिन गाय के घी में महाप्रसाद बनावे रहे आयल छे भैंसे के घी में बदल के न वह जो बात के जितने पेट झेल श्री सदगुरु शर्मा जी के हाथ का दवाई खाई गए इतने समर्पित फिर ठीक हो गया श्री सदगुरु। भाव का भूखा में भाव एक सार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता भाव से मेरा पर गुरुदेव जा रहे थे गोड्डा की तरफ जा रहे थे सत्संग करने गुरुदेव और शर्मा जी ड्राइवर थे श्री सदगुरु शर्मा जी ड्राइवर थे। आगे गाड़ी लेकर के जा रहे थे परमाराज सुनवार करते शर्मा जी इस होकर के चलिए इस होकर के तो शर्मा जी कहते वो जो सत्संग पंडाल में जेबे न जते सत्संग भा छे ओते जेबे ओते ई रास्ता जेते और सब बाबा कहते हाँ हुजूर यह रास्ता जेते। गुरुदेव कहते नहीं इस होकर के चल इस होकर के चल उसी होकर के चल दिया। गुरुदेव करे चलिए तो चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ बात गुरुदेव कहते साहिब यो तो हुजूर गाड़ी से उतर के वहां आगे देखियो तो आगे देखियो गाड़ी से हम उतर गए आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं है कहते हुजूर कहाँ कुछ है और बढ़ी और बहुत आगे गए तो चारों तरफ उनको घेरे एक माई थे एक माई और उनके हाथ में फूल का माला था फूल का माला ऐसे ऐसे लिए हुए वो प्रतिज्ञा कर लिए थे आज जब तक गुरुदेव को माला नहीं पहनाओगे मतलब गुरुदेव को जब तक माला नहीं पहनाओगे तब तक भोजन नहीं। जब तक इंतजार करना पड़े इंतजार करूंगी लेकिन गुरुदेव को इस आस से यही माला पहनाओ चाहे जब गुरुदेव को पहनाओ लेकिन यही माला पहनाओ प्रतिज्ञा करे सुबह को करे। साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा इस तरह का वीर है वहां के लोग कहते हैं ये सतरंगी माता है सुबह में प्रतिज्ञा के जब तक महाराज का फूल की माला नहीं चढ़े हुए न तब तक आप भोजन हम नहीं करेंगे आप भोरे सब गुरुदेव ऐसे कहियो श्री सदगुरु साहिब स्वामी महाराज फट वापस गए कहते हुजूर एक माय छे ओकरा हाथ में फूल की माला छे सुबह से फूल की माला हाथ में छे बैठल छे कहते जब तक गुरु महाराज का फूल की माला नहीं कर लेवे तब तक भोजन नहीं करवे। गुरुदेव कहते वहां मुझे ले चलिए वहां मुझे ले चलिए। जैसे वहां गुरुदेव को ले गए गुरुदेव गाड़ी से उतरते हैं गुरुदेव खड़े हैं अब गुरुदेव एक तरफ देख रहे हैं उस माई को माई के आंख से आंसू बह रही है। साहिब स्वामी जी महाराज कहते माई अरे गुरुदेव सामने खड़े हैं फूल का माला तो पहनाओ। माई जब आंख खोलती है तो सामने में सदगुरु है गुरुदेव को फूल का माला पहना दिए उनके चरण में निपट गए। ऐसे है सामने सदगुरु गुरु ही तो है गुरु ही तो है
गुरु ही जीव के मित्रु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। धारा की बात है, धारा से सब लोग आप लोग जानते हैं कि धारा की बात है। धारा पूज्यपाद गुरुदेव भगीरथ वास से कहते, भगीरथ आगे जाओ देखो तो धारा में सत्संग हो रहा था, आगे जाओ बढ़ के देखो, दूर में देखो तो भगीरथ आ गए, निकल करके पंडाल से बहुत बाहर गए। एक माई भजन गा रही थी बिलख बिलख करके, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी दे, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव ले। भजन गा रहे थे, आंख बंद है, भजन गा। भगत माता से उनको देखे, माँ के आंख में आंसू है, भगीरथ बाबा के आंखों में आंसू है। वापस पहुंचे, धारा आश्रम आए, गुरुदेव को प्रणाम करते करते हुजूर एक माय छे आंख बंद करके भजन गा रहे थे, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करते हुए। गुरुदेव कहते मुझे वहां ले चल। वहां जब गए, गुरुदेव जब गए, माई तो धारा प्रवाह भजन गा रहे थे, आंसू आ रहे थे, और गुरुदेव वहां जब गए तो गुरुदेव कहते मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, भक्ति मिलेगा मिलेगा मिलेगा। श्री सतगुरु माई आंख खोलती है गुरुदेव के चरण, ऐसे सौंप। तीन लोक नौ खंड में गुरु ने बरान को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो इन्हों को गुरु किन्ने, तीन लोक के वेद धनी जो गुरु आगे बढ़े। कर्णधार सदगुरु दे नावा दुर्लभ सार श्लोक पावा, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम है। एक जमहरा बस्ती कहते जमहारा, घर गांव के नाम से जमरा, हम तो कहिए जमरा, जमहारा। वो कहने लगे बाबा, हम गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे, सत्संग समाप्ति के बाद वो हमको एक संस्मरण, कई संस्मरण सुनाए। बाबा हमारा एक बदमाश पकड़ लेके, भिट्ठासुर में नामी बदमाश है, नाम नहीं बोलते सदगुरु। वो बदमाश हमारा सब पकड़ लेके, हमरा पकड़ लेके, हमारे बाबूजी के पकड़ लेके, भतीजों के पकड़ लेके, जकरा पकड़े बड़ी मार मारे, हत्याओं के। हम गुरु महाराज का स्मरण करछे, हे गुरुदेव हमरा मारे तो मार दिया, लेकिन हमारा भतीजा के हमारा बाप पर नहीं मारे। से समझो कि पिताजी वृद्ध छे, एकर मार के नहीं सहते, बंदूक के कुंडा के बाद डंटा अलग कोड़ा अलग करके मारे। हमरा मारे तो मार दे, लेकिन हमारा भतीजा हमारा बाप कर नहीं मारे। बाबा जैना कहे छे
सामना में गुरुमहाराज खड़ा लगे प्रकट है। गुरुमहाराज खड़ा छे, साई स्वामी जी महाराज खड़ा छे। गुरुमहाराज कहे साहिब लियो, अहाँ के भक्त के बड़ा कष्ट भए रहल छै, अहाँ अपन भक्त के बचाए लियो। गुरुदेव कहते साई स्वामी महाराज ये सब सुन रहे हैं। साई स्वामी जी महाराज कहते हुजूर हम की करबे, जे करबे अहें करबे, तो समर्पण। हम की करबे, जे करबे अहें न करबे, हम की करबे। फिर गुरुदेव कहते हैं बचाए लियो, वहां बहुत मिले करा। 3 बार इस तरह कहे, अहाँ अपन भक्त बचाए लियो। तो साई स्वामी जी महाराज के हुजूर जे करबे अहें न करबे, हम की करबे। उसके बाद गुरुदेव और साई स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो। जब उन पर बंदूक का कुंडा डंडा जब पकड़ने लगा होते, इनके पिताजी को छोड़ दिए, भतीजा को भी छोड़। जब बंदूक का कुंडा जैसे भुट्टा को नहीं डगाते, पहले डगाते थे ना, ठना ठन लाठी बजर रहा देकर एक नाम का सुमरण कर रहे हैं। नाम का जप कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं। इतनी श्रद्धा से नाम का सुमरण कर रहे हैं, ठना ठन का आवाज हो रही। ये धरती पर गिर गए, हाथ गोर को क्या करते हैं, स्थिर कर दिए। श्री सदगुरु आंख बंद कर दिए, ताकवेती हमार हत्या कर रहे। श्री सदगुरु तो कोई कहते अब तो बहुत मार लग गया, अब इसका बंदूकें मार दो, गोली मार दो। उसमें से कोई कहते जब सस्ते में सौदा फट गया, डंडे से मर गया, तो बंदूक काहे के लिए छोड़ोगे। श्री सदगुरु क्योंकि बाबा हम आंख के बंद करिए, हम श्वास के स्थिर करे चलो। श्री सदगुरु उसके बाद सब बदमाश वापस चले, घोड़ा पर बैठे चल दिए। हम ऐसे लेट करके देख रहे। जब बहुत दूर निकल गए ना, तब हम उठे, देह को झाड़ दिया। कल दर्द, कल के इतने लाठी कुंडा बदल रहे, हमरा चोटे लागे रहे। श्री सदगुरु हमरा शरीर में चोटे न लागले, कोई कष्ट नहीं, दौड़ कर घर भाग गए। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ वही भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जो न करे भव सागर नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्म गति। एक बार कहते हैं वो पुनः दूसरा संस्मरण सुनाए कि हम लगलिए मकई। श्री सदगुरु हम लगलिए मकई में बहुत खर्चा करिए, लेकिन मकई भए गेलै भरहा। खेत गेलिए छीड़ के देखे छियै, 2-4टा दाना झलकै, बहुत का चीर के देखलिए दाने नहीं छै, दाबि के देखलिए दाने नहीं छै। हम घर गेलिए, हम उदास भए गेलिए। गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ कर हम खूब काटे, बुझो पूंजी तो लागबे कर रहे। आब जे छै ठठेर के काटते, इहो में तो हमरा पैसा लागते। आब ठठेर हमर खेते में रह जेता, दूसरों को समय लग। अब खेत जाना वो बंद कर,
कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद पुनः एक बार गए तो क्या देखते हैं, आर पर गुरुदेव के हाथ में टरका लाठी है, साहिब स्वामी जी महाराज आर पर खड़े हैं। चारों तरफ आप मकई के आर पर चारों तरफ पहले गुरुदेव घूरे, साहिबा दोनों को ये देखते हैं कि गुरु महाराज घूर रहे, पिछला आर पर घूरे। ये ऐसे करके बाबा हम छिप गए। गुरुदेव की कर से भुट्टा के पकड़े छे, वो हाथ पकड़े छे, साहिब स्वामी जी महाराज पकड़े छे। पकड़ने पकड़ने चारों तरफ घूर कर मकई में घुस रहे। हमरा का छिप के देखे छे तो गुरु महाराज घूरले चारों तरफ घूर रहे। अंतिम हम बैठ गए। अब बैठ के जब घर लिए खेते देना हम बंद कर। जब मकई कटे के समय ले तो खेत के बगल में जो पड़ोसी सब रहे तबके भुट्टा तो झीक गल, सब मोढ़ी मुंह पर पूरा दाना चमक रहा, सब झीक गल। काटे छो किया हमरा भले कि चिढ़ावे से देखने के भुट्टा दाना नहीं छे, चिढ़ावे है हम रोने लगे। वो कई दिन आकर के कहे कि मकई काट मिला, मकई तो बहुत बढ़िया चल रहा, वो बाहर चमक कर। पत्नियों के सामने हम कह के पत्नी करके काटे तो हम पत्नी की बात नहीं बताते। तब जब खेत गए तो जते भी भुट्टा झोंकल नहीं सब में मोटी पर दाना चमक कर जे चिड़े छे तो बड़का दाना रहे, एक भुट्टा में 4-5 टा दाना रहे, तकर बाद बीच में तो कसम कस भरल छे छोटा बड़ा दाना। दृष्ट करो कल के ओते मकई आज तक कभी हमरा नहीं मिले जो वही विश्वास। सदगुरु सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। पलटो लिखा लीलाड़ का संत देते हैं फेर, दिल तो साचा है नहीं, ताते लागे दे। तो गुरु सतगुरु सब हित में ही को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम एक लेव है, माता होते बने छोह करिन तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़े कृपा धारे। गुरु सब नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित परतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तने विचारे, मिठे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरणन धरी चित्त है भगति स्वतंत्र, सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे। आप लोग जानते होंगे गुरु शरण वाला, गुरु शरण वाला गुरु महाराज के रसोईया के रसोईया। भोजन बनाते थे और गुरुदेव को खिलाते थे। मौज माकर के गुरुदेव कहते हैं गुरु शरण, गुरु प्रसाद नाम था श्री सदगुरु गुरु प्रसाद, आज तुम हमसे कुछ मांगो। तो क्या मांगते हो जो? अभी तो आपका हम सेवा कर रहे हैं और शरीर तो सब दिन रहने वाला नहीं है। आप चले भी जाएंगे तो औझल रूप से कम आपका दर्शन हमको होना चाहिए। अगर मोक्ष चाहते तो मोक्ष मिलता नहीं मिलता, लेकिन गुरु के दर्शन की लड़ाई औझल रूप से भी आपका दर्शन चाहिए।
गुरुदेव का शरीर छूट गया। अब उनके मन को, अब हम तो गुरुदेव गुरु महाराज को खिलाते थे, बना करके खिलाते थे, अब हम किनको खिलाएंगे? अब हम किनको खिलाएंगे? चले गए हरिद्वार ऋषिकेश भ्रमण कर रहे। एक दिन की बात है, वो गरीबदास के आश्रम में चले। गरीबदास, संत गरीबदास का आश्रम गए तो उनको नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे रात को उठ गए, नींद नहीं आ रही। बैठ करके ध्यान किए और ध्यान करके रोने लगे, रोने। और रोते हुए कहते, हम तो, हमारे गुरु तो परमात्मा थे, हमारे गुरुदेव तो परमात्मा थे, हम तो परमात्मा के संग करते थे। अभी हम कहां से कहां भटक रहे, हम भटक रहे, कहां से कहां भटक रहे हैं। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, उसी समय संत गरीबदास का आश्रम में गुरुदेव प्रकट हो गए। प्रकट होते कहते हैं, गुरु प्रसाद, अरे क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम भटक नहीं गए। गुरु प्रसाद, मेरा 6 अवतार हुआ, मेरा 6 अवतार हुआ। अवतार होता उद्धार करने होता है। मेरा 6 अवतार हुआ। भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, भगवान बुद्ध मैं ही था। भगवान बुद्ध तो मैं था, भगवान बुद्ध मैं था। भगवान बुद्ध तो मैं था। गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में मैं था। गुरु नानक देव जी मैं ही था। समर्थ रामदास जी महाराज मैं था। समर्थ रामदास जी महाराज मैं था। गुरु गोविंद सिंह के रूप में मैं था। संत गरीबदास के रूप में मैं था। संत नहीं के रूप में मैं था। श्री सदगुरु। और देखिए, हर अवतार में, हर अवतार में ये उद्धार की श्री सदगुरु। हर अवतार में जो है गुरुदेव भक्ति की, गुरुदेव उद्धार की। श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के रूप में जब गुरुदेव थे, श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध के रूप में जब हमारे गुरुदेव थे, आप लोग जानते हो, एक ब्राह्मणी गए अपने इकलौता पुत्र को लेकर के भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए गए। जब ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घ जीवी भव। अब ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते भंगते
इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद, मैं इसे क्या सेवा दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। अभी भगवान श्री राम के बारे सुन रहे थे ना, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अभिनो सत्संग न पावे प्राणी। 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग चलेगा। और यह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग सुनेगा। ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, 7 दिन तक सत्संग होगा। अब ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किया। 8वें दिन जब हम ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घ जीवी भवत्। आनंद कहते धनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आप उनको आशीर्वाद दे दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में बहुतों समझदार किए, बहुतों। आप लोग जानते हुए सेठ अनाथ पिंडक, उनको एक ही लड़का था जिसका नाम था काल। वो बहुत लंबा, अपने घर के सामान को चुरा लेता, अपने घर के सामान को चुरा लेता। अच्छी संगति नहीं थे। सेठ अनाथ पिंडक एक दिन कहते काल, तुम सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे 100 कासापन देंगे, मतलब आभूषण 100 कासापन। काल कहते सत्संग में जाएंगे तो 100 कासापन दीजिएगा। हाँ, तब तो जाऊंगा, 100 कासापन पहले हमको दे दीजिए। 100 कासापन लिए तब सत्संग गए। और सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा, खुट्टा का सहारा लेकर के सत्संग बैठे। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुने नहीं, जैसे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में चले। बीच में आंख खोलती है, नींद टूटती है, उठे चले गए। कई गांव घूम रहे, कई गांव घूमे, दूसरे दिन घर आए। जैसे घर पहुंचते हैं सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल कहते आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे का? आपने कहा सत्संग में जाओ, तुम सत्संग में गए और सत्संग में गए तो पीछे बैठे और जैसे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो।
नींद टूटी तो ये गांव, सब कई गांव गए थे, गांव का नाम सुना, इस गांव उस गांव सब गांव गए, कहा आज फिर जाओ, कहा आज नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 का सापन देंगे। लालची ना श्री सदगुरु, 1000 कार सापर का नाम सुनते ही कहते हैं तब तो मैं सत्संग में जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वो प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। 1000 कांसापन का गट्ठर उनको बना करके रख दिया। जब सत्संग में जाने लगे, सेठनाथ पिंडक कहते आज तुमको हम 1000 कांसापन दिए हैं, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते पिताजी आज मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा, जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। काल आज सबसे पहले गया, आगे बैठ गए। एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे, पंडाल भर गया। काल भगवान बुद्ध को देख रहे, भगवान बुद्ध काल को देख रहे, प्रवचन हो रहा है। प्रवचन सुनते सुनते काल को समाधि लगे, काल को समाधि लग गई। और वो एक गुकुत मत समय कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, भिक्षु सब निकल गए। अकाल पंडाले में बैठे, काफी समय हो गया, काफी अंधेरा, काफी विलंब हो गया। सेठनाथ पिंडक देख रहे कि मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग में से नहीं आया है, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आए हैं। काफी चिंता जो कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जो ध्यान बैठे हुए थे उनके मन के बात कुछ नहीं गए। भगवान बुद्ध आंख बंद करते देखते काल तो सत्संग पंडाल में ही बैठे हुए, काल को तो समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल पहुंचते हैं, जैसे गए तो काल तो समाधि में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय जब काल आंख खोलते तो सामने में सदगुरु है, उनके चरण में बच गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए, एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। काल आज 9 इधर देखते 9 उधर देखते हैं। काल थाली में जो भोजन परोसा हुआ था उसी को लेकर के खाते हैं, आंख बंद किए। सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते, कल जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, 1000 कारसापन का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक नहीं। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, भलते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते सेठ जी, आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख। सम्राट बहुत राजा एक सम्राट के अधीनस्थ रहते ना, सम्राट के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र को काल को प्राप्त होगा।
इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। जैसे कहते आपके पुत्र को, मतलब आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आज काल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, और परमात्मा का दर्शन जो कर लेते हैं, आत्मस्वरूप का जो दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, और परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। इस सुनने से होता। श्री सदगुरु सुनि समझहि जन मुदित बनाओ, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग नदी प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। सुनते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। गुरुदेव ने कहा, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं ही था। समर्थ रामदास जी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था रामदास। राम बहुत कूदते फांदते थे, हनुमान जी की तरह वृक्ष पर चढ़ते थे, कूदते थे, जिस तरह हनुमान जी कूदते हैं। कोई कहते हनुमान जी तो नहीं है। जैसे वो बड़ा हुए, रामदास जब बड़े हुए ना, अपने माँ से कहते, माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, सन्यासी। माँ ने कहा, एक लौता आंख का तारा है, तो मेरा सहारा है, बुढ़ापे का सहारा तो, और सन्यासी बनोगे तो मेरा देख रेख कौन तो करेगा? मेरे जीवित रहते हुए तो सन्यास विस्तार नहीं कर सकता। मां विचार करने लग गए कि अगर इनका शादी कर देगा। श्री सदगुरु कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो मां कहने लगी, तू मंडप पर जाने तक, मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते। शादी से इनकार, शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते। अब मां के मन में है कि सन्यासी बन जाएगा, उनका शादी लगाते हैं। श्री सदगुरु शादी लगाए गए। पंडित जी मंत्र उनको पढ़ा रहे हैं। आए युवक, मंत्र का उच्चारण कर रहे और समझाते हुए जैसे कहते हैं, रामदास के मनवा मां का कहना है, साथ मंडप पर जाने तक भी तो शादी से इनकार नहीं कर सकते। उसी समय पंडित जी से कहते, मैं आ रहा हूं। सदगुरु मंडप पर पहुंच गए। मां के आज्ञा का भी पालन हो गया। बहाना करते हैं, मुझे सोच लग गया है। निकले, एक आदमी साथ में गए। रास्ते में क्या कि लोटा वहीं रख करके पानी हरा दिए। जो गए थे उनके साथ वहां बैठे रहो, भागे तो भागे रह गए। श्री सदगुरु भागे रह गए। कई वर्ष इस बात को हो गया। जैसे मां सुनती है कि मेरा पुत्र मंडप पर से भाग गया, पुत्र के याद में मां आंसू बहा रही।
राम राम का उच्चारण करते हुए माँ अपने दोनों आंख को खो बैठी, आंख को खो बैठी। दोनों आंखें बह गई, माँ की बंदी हो गई। और हमेशा मुख से निकलता है मेरा राम, राम का नाम, मेरा राम। कई वर्षों के बाद एक जगह प्रवचन हो रहा था। प्रवचन में इनके चाचा जी गए थे। चाचा जी, श्री सदगुरु चाचा जी देखते हैं, लगता है तो मेरा ही राम है, मेरा भतीजा राम है, लेकिन मेरा भतीजा को इतना बड़ा दाढ़ी तो नहीं था, इतना बड़ा बाल तो नहीं था, दैदीप्यमान चेहरा लग रहा है। सत्संग समाप्ति के बाद उनके चाचा जी वहां पहुंचे, कहते बाबा आप ही के जैसा मेरा एक भतीजा था जिसका नाम था राम, आपका तो नाम है समर्थ राम, लेकिन आपको बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है, लेकिन मेरा राम को बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं, लेकिन आवाज वही है। बाबा जब से वो मंडप पर से भागा है ना, उसकी माँ बिलख बिलख करके रो रही है, दोनों आंखें बह रही है। हमेशा अपने पुत्र राम को पुकारती, बाबा अगर आपको वह राम कहीं मिले, उनको कहिएगा कि एक बार अपने माँ को वह दर्शन दे। इस तरह जो कहते हैं वो तो समर्थे रामेण थे, समर्थे रामदास कहते मैं कल उस माँ का दर्शन करने के लिए आया, उस माँ का दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूं। जैसे ये पहुंचे वहां कहते हैं अपना ही राम जैसा एक समर्थ रामदास है, लेकिन समर्थ रामदास को बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी, अपना राम को नहीं, लेकिन आवाज वही है, चेहरा वही है। कल आएंगे श्री सदगुरु, कल आएंगे। मां तो काफी खुश हो गए जब सुबह में वो राम पहुंचते हैं और कहते हैं समर्थ रघुवीर की। जैसे समर्थ रघुवीर की कहती हैं, उसी समय मां कहती है ये तो मेरा ही राम है, मेरा ही राम है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते मां, जैसे मां शब्द का उच्चारण करते हैं, समर्थ रामदास जी की मां कहती बेटा लगता है मेरा ही राम है, मेरे ही राम का आवाज है। तब तक तो समर्थ रामदास जी आंगन गए। मां घर में उठ करके जैसे आगे बढ़ती है, एक मोटा खुट्टा था सर में माथा में लगा, मां धर्म नीचे गिर गए। तब तक समर्थ रामदास जी अंदर प्रवेश करते हैं, उस मां को गोद में उठाते, मां को गोद में उठाते, मां को गोद में उठा करके उनके आंख पर ऐसे हाथ को, माथे पर हाथ को सहलाते हैं। जैसे सहलाते हैं वह मां कहती है मेरे राम जैसा ही आपका राम है, मेरा राम मुझे छोड़ करके चला गया। उनकी याद मेरी दोनों आंखें बह गई। हाथ बढ़ाती है तो राम देखते हैं बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी। कहा मेरा राम को बाल दाढ़ी नहीं था, मेरा राम कहाँ है? बिलक बिलक करके जो रो रहे थे, उसी समय समर्थ रामदास जी कहते मां मैं ही तेरा राम हूं, मैं तेरा राम हूं। तो मां कहती है बेटा तेरे याद में मेरी दोनों आंखें बह गई, काश मेरी अगर आंख रहती तो मैं अपने राम को देख पाता। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते मां इस आंख से तू अपने राम को देखेगी। जैसे हाथ आंख पर सहलाते हैं, आंख में ज्योति आ गई, ज्योति। श्री सदगुरु आंख में ज्योति आ गई और समर्थ रामदास जी महाराज अपनी मां के आंख मतलब अपने मां को देव दृष्टि खोला, देव दृष्टि खोल
दृष्टिकोण देते हैं और अपने राम को देखते हैं, और माँ का भी जीवन मंगलमय हो गया। माँ भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर दी। ये हमारे समर्थ रामदास जी जो सदगुरु थे, हमारे गुरुदेव भी समर्थ रामदास जी महाराज के गुरु थे, जो शिवाजी की बहुतों को उद्धार किया। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी के मन में हुआ अपने रहते हुए किसी शिष्य को गुरु गद्दी दे। गुरुदेव से किसी ने पूछा, आपके जाने के बाद शब्दबद्ध में गुरु कौन बनेंगे? उससे पहले गुरुदेव ने कहा था, हम में श्रीधर में कोई अंतर नहीं, हम में श्रीधर में कोई अंतर नहीं। संत सेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं, साहिब स्वामी जी हमारे हृदय। फिर कहते इनमें से कोई गुरु, का इनमें से कोई गुरु बन नहीं हो। श्री सदगुरु आपके जाने के बाद, गुरुदेव ने कहा मेरे जाने के बाद विशाल संत भक्त सत्संग का नेतृत्व सत्संग योग पुस्तक करेंगे, सत्संग योग करेंगे। जो सत्संग योग को रखेंगे वो मुझको रखेंगे, मुझको रखेंगे। संत मत के प्रत्येक शिष्य के घर में सत्संग योग रहना, सत्संग योग रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो गुरु नानक देव के रूप में थे। गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। इनके पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे, दमाद के मन में होता गुरु गद्दी हमको दे दे। लेकिन एक लाहना शिष्य थे, उनको कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। जा रहे थे, टहलते हुए जा रहे थे, शहर के गंदी नाले में एक गिलास थे गिरा दिए। जैसे गिलास गिराए, अपने पुत्र को कहते गिलास निकाल करके लाओ। पुत्र कहते नहीं, हमसे नहीं होगा। शरीर बहुत सुंदर था, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। एक गिलास शहर के गंदे में नाले में गिर गए, अब उसमें निकालेंगे तो मेरे शरीर में तो कीचड़ लग जाएगा। कहते आश्रम में घर पर बहुत गिलास है, इससे सुंदर सुंदर गिलास आपको दे देंगे, लेकिन यह हमसे नहीं होगा। पुत्र पीछे हट गए, दबाव पीछे हट गए। लाहना को जैसे कहते, लाहना गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है, कूद पड़े, गिलास को निकाले, पूरे शरीर में कीचड़ लग गए। स्नान की गिलास को धो करके गुरुदेव को दे दिए। फिर एक परीक्षा लेते। रात्रि का 12 बज गया था। कहते देखो यह कपड़ा जो साफ करो, जाने का समय था, और रावी नदी में जाओ। रावी नदी का जल जो है बर्फ की तरह जम जाता है। जाने का समय है, जोरों की हवा बह रही है। दोनों पुत्र को कहते काम से नहीं होगा, कल दिन का जब 11 बजेगा, जब स्नान करने के लिए जाऊंगा तब धोकर के लाऊंगा। दमाद से दमाद कहते हमसे नहीं होगा। लहना पीछे करे थे। लहना से गुरु नानक देव जी कहते, लहना यह कपड़ा सुबह में स्नान करके पहनेंगे, इस कपड़ा को धो करके लाओगे? हाँ गुरु आज्ञा की देर है, दीजिए। तो लिए कपड़ा रावी नदी में जाकर के रात्रि के 12 बजे धो करके साफ हो जाए। राते में सूखा, सुबह में स्नान करके पहले। दिन का जब 11 बज गया तो उधर से पुत्र दमाद जब न तब कहते एक काम करो, काम करो, लाइए कपड़ा, जाता हूँ स्नान करने के लिए, धो करके ला दूंगा। तो नानक देव जी कहते जो कपड़ा पहने हुए हैं, लहना रात्रि के 12 बजे धो करके ला दिया। कल लहना को मरना है, हमको मरना नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा तब क्या मानता रहे, एक दिन मिट्टी में
मिल जाना, फिर एक परीक्षा देंगे। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, काफी भक्त सब आए गुरु नानक देव जी का दर्शन करने। एक ककीर का वृक्ष था, कांटेदार वृक्ष। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते, देखो यह ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष है, इस पर चढ़ करके डुलाओ। डुलाओगे ना तो इस पर मिठाई गिरेगा, मिठाई। और सबको खिला देगा। लाना कहते, उनका पुत्र कहते, आपका तो माथे खराब हो गया, आप वृद्ध हो गए हैं, माथा आपका काम नहीं करता है। ककीर का वृक्ष है, उस पर डुलाएंगे तो मिठाई गिरेगा, चढ़ेंगे तो कांटा चुभेगा। लाना पीछे खड़े थे। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, दामाद कहते हमसे नहीं होगा, पीछे लहना खड़े थे। लहना कहते, लहना इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओ बेटा, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहना गुरु मंत्र सुमरन करते हुए जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, अब वृक्ष को जैसे डुलाते हैं, जैसे डुलाए तरह तरह का मिठाई बदा गिरा। उठा करके सब भक्त को खिलाए और पुत्र दामाद देखते रहे। श्री सदगुरु विश्वास होना चाहिए। फिर एक परीक्षा लेते, चलो मेरे संग श्मशान घाट। श्मशान घाट ले गए। अपने पुत्र को कहते, क्या है? कहा लाश है, कोई तरो है, कोई ताजा है, कोई सड़ा गला। कहा उसमें? कहा तरो ताजा, जो कपड़ा से ढका हो। पुत्र कहते, जाओ उसको खाओ। कहा माथा आपका खराब हो गया, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। दमाद से कहते, दमाद भी कहते हम नहीं जाएंगे। और लाना पीछे खड़े थे। लाना से कहते, लाना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ उसे खाओ। अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, नाम का सुमरन करते। जैसे वहां पहुंचते हैं, कहते गुरुदेव पांव से खाओ कि सिर से खाओ, किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बेटा बीच से खाओ, बीच। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया। रसगुल्ला का एक बहुत बड़ा हंडी हो गया, रसगुल्ला का। और उस हंडी में रसगुल्ला भरा पड़ा है। लाना मुंह सटा करके दबा खा रहे हैं। और सदगुरु दौड़े। गुरु नानक देव जी दौड़ करके उनको हृदय से लगाए। रूहानी दौलत से भरपूर कर, मतलब प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। और गुरु नानक देव जी आए, अपने हाथ से उनको स्नान कराए, नया वस्त्र पहनाए। नया वस्त्र पहना करके गुरु गद्दी पर बैठाए। जो लहना अपने गुरु को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से उनको स्नान कराए। और गुरु नानक देव जी महाराज अपने माथा को लहना के चरण में रगड़ते हुए तिलक भी किए। चरण में रगड़ते हुए कहते, जाने लहना मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ तुमको दे दिया। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा। आपसे नाम, तुम्हारा नाम लहना रहेगा। लहना से आप बदल करके, आज तक तुम्हारा नाम लाना था, आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी। अंगद देव जी, श्री सदगुरु अंगद देव जी महाराज पहुंचे संसद। भगवान श्री राम कहते, करण भाव सदगुरुदेव नामा दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। जोर करे भवसागर नर समाज पार। शोक मदमती आत्म जाए। गुरु के प्रति समर्पण। आज जो लोग सत्संग कर रहे हैं, विपिन का सुपुत्र ऋषभ कुमार का जन्म, जगदीश बाबू का सुपौत्र, जगदीश बाबू का सुपौत्र का कई वर्षों से जन्मदिन हो रहा है।
कई साल से मना रहे हैं श्री सदगुरु। तो विपिन बाबू को 2 सुपुत्र है। छोटा सुपुत्र कहते थे बाबा, अब तो कहते हैं हम तुमको वहां जाने के लिए नहीं देंगे। मेरा बड़े भाई कहते वहां जाने नहीं, आपके लिए भी सत्संग करेंगे, आपको भी वहां जाना है। श्री सदगुरु मतलब दोनों के लिए सत्संग, दोनों सुपुत्र के लिए सत्संग। मति की रति गति भूत बनाई, जब जे जतन दाजे पाए, सो जानव सत्संग पाओ प्रभाव लोगों वेदना अनुपाओ। जिस बच्चे के जन्मदिन के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है सदगुरु उस बच्चे का देख रेख करेंगे और दोनों भाई का देख रेख करेंगे। श्री सदगुरु सौ परिवार में आपस में मेल हो, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महापुरुषों के भाग्य होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सायंकालीन रात्रिकालीन में भी सत्संग होगा, उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।